नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निकल जाना, 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना और शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवोष्ट्र सत्य नाम स्तोत्र का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं सनत कुमार जी जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी, अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु के जठराग्नि में उन्हें जलाया, क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांत कालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात उन्हें तो मृत्यु का शमन करने वाली प्राविद्या प्राप्त हुई थी। वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? उन्हें लीला विहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गुणारक्षा की प्राप्ति कैसे हुई? तात मुझे शिव लीला अमृत स्मरण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वरदान पूर्ण रूप से वर्णित कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवर, भगवान शंकर के प्रमथों की जब अत्यंत विजय होने वाली लगी थी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो हविष होकर उठे हुए, जैसे पूर्णतः अभ्यस्त क्या हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ले जाकर प्रमथेश्वरेश शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदिन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच में तिब्बत से शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, वह ऋषि वृषभ ध्वज के योग कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर छा पहुंचे जहां भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पास खड़ग वृक्ष पत्र और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण किया जैसे श्रभ हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए और उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव ने छुड़वाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेठी और गोफन आदि अस्त्रों की ऊपर वृष्टि कर। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शास्त्रों को भस्म कर दिया था, शस्त्रों को भस्म कर दिया था और उन भृगुनंदन को दबोचकर शत्रुदल को व्यथित करते हुए वे शिव जी के समीप आ पहुंचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित है। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फलकी की तरह मुख में डाल लिया और उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करते हैं।
व्यास जी, जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की आश्रया जाती रही। उस समय उनकी दशा शुंग रहित गजराज सिंहहीन सांड मस्तक विहीन थे अध्ययन रहित ब्राह्मण उद्यमहीन प्राणी भाग्यहीन के उद्यम पति रहित स्त्री फल वर्जित बाण पुण्यहीनों की आयु व्रत रहित वेदा अध्ययन एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुआ कर्म समूह शुरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति सोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणांगण छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी काली मां से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता है। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ रण तीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान दान और तप की क्या आवश्यकता है, अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथ गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण खड़ग वज्र सरीखे कठोर पत्थर भूषुंडे बिंदी बाल शक्ति भाले पर्चे खटवांग पट्टी त्रिशूल लकुट और मुसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट बचाते और इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। और इसी बीच विनायक स्कंद नंदी सोम नंदी वीर नैगम्य तथा महाबली वैशाखादि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति और बाण समूह की धारावाही वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया और उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोग ब्रह्मा नारायण इंद्र आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम भी दिख रहा पड़ा। और इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिव जी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती है। तब भृगुनंदन ने शैपेयों का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया और उस मंत्र के प्रभाव से शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया और गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, क्योंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो जाओ। शरद कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर देवेश्वर शंकर के योग कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र और भुजाएं अनंत हैं, आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप तुत्ते के सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति करूं। आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण शुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले तथा अनेक अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे सत्वन के योग आपकी मैं किस प्रकार स्तुति। शरद कुमार जी कहते हैं, पुनः इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके पुनः नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए और ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की गहराई में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था वह वृतांत तो तुम्हें सुना दिया है। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था उसका वर्णन सुनो। ऐसे वह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय
भूत भव्य महादेवाहि हरित पिंगल लोचनाहि बलाहि बुद्धि रूपिणे व्याघ्र वसन सदा यारण्ये याहि त्रिलोक्य प्रभवे ईश्वराहि हराहि हरि नेत्राहि युगांत करणाय नलाहे गणेशाय लोकपालाय महाभुजाहे महाहस्ताहे शूलिने महादृष्टिन्ने आलाहे महेश्वराहे अव्ययाहे कालरूपिणे नीलगिर्वाहे महोदराहे गणाध्यक्षाहे सर्वात्मने सर्वभावनाहे सर्वगाहे मृत्युहन्त्रे पारियात्र शुभताहे ब्रह्मचारिण्ये वेदान्तकाये तपो अनन्तगाये पशुपते व्यांग सुलपाणिन्ये रसके त्वे हरिये जटीने शिखण्डिने लकुटीने महायस्ये भूतेश्वराय गुहावासिन्ये वीणापण वताल वते अमराहे दशनीयाहे बालशूर्य निवाहे शमशान वशीने भगवते उमापत्ते अरिन्दमाहे वक्ष्याक्षी पातिने उष्णोदसन्नासनाहे कृतकृत काहे पास हस्ताहे प्रलय कालाहे उल्का मुखाय अग्नि केतवे मुन्ये दीप्ताहे शाम पत्ते उन्यते जनकाहे चतुर्थकाहे लोक सतमाहे वामदेवाहे वागदक्षिण्याहे वामतो भिक्षवे भिक्षु रूपिण्ये जटिने शम जटिलाहे शुक्रहस्ततेस्त स्तंभकाहे वसुनाम स्तंभकाया कृत्वे कृतोकराय कालाय मेधाविने मधुकराय चलाय वानस्पत्याय पुरुष वाजस्तनेति समाश्रम पूजिताहे जगत धात्रे जगत कृतहे पुरुषाहे शास्त्रताहे दुर्गाहे धर्मा दक्षाय त्रि वतर्मणे भूत भावनाहे त्रिनेत्राहे बहुरूपाहे सूर्यायुध समप्रभाहे देवाहे सर्वतुल्य निनादिने सर्वबाधा विमोचनाहे वंदनाहे सर्वधारिणे धर्मोत्तमाहे पुष्पदत्ताय विभागाय मुखाहे सर्वहराहे हिरण्य सर्वशे द्वारिण्ये भीमाय भीम पराक्रमाहे ओम नमो नमः। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर मंजर से लिंग के रास्ते उद्कट वीर्य की तरह निकले थे और उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदस्य शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुण्य इस भूतल पर मेश्वर से उत्पन्न हुए और उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा। वह शिव जी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव, देवताओं में महान, विरूपाक्ष, चंद्रार्धक शेखराह, अमृत, शाश्वत, स्थाणु, नीलकंठ, पिनाकी, वृषभाक्ष, महायज्ञ, पुरुष, सर्वकामद, कामारी, कामदहन, कामरूप, कबर्धी, ग्रीश, भीम, सर्की, रक्तवासा, योगी, कालदहन, त्रिपुरघन, कपाली, गुडवर्ध, गुप्त मंत्र, गंभीर, भावगोचर, आणिमाधि गुणाधार, त्रिलोकेश्वरदायक, वीर, वीरहंता, घोर, विरूपा, मांसल, महामांचाल, पटु, उन्मत्त, महेश्वर, त्रिलोक्य द्रावण, लुब्ध, भैरव, लुब्धक, यज्ञ सुदन, कृतिका सुतयुक्त, उन्मत्त, प्रतिभाषा, गजगति परिधान, क्षुवद, भुजगभूषण, दतालब्ध, वेताल, घोर, शाकनी पूजित, अघोर, घोर दैत्यगण, घोर घोष, वनस्पति, भस्मांग, जटिल, सुत, भेरुंड सतसेवित, भूतेश्वरी, भूतनाथ, पंचभूताश्रित, क्रोधित, निष्ठुर, चंड, चंडीश, चंडिका प्रिय, चंडतुंड, गुरुत्मान, निस्त्रिंश, शवभोजन, लेरिहान,
महारौद्र, मृत्यु, मृत्योर्गोचर, मृत्योर्मृत्यु, महाशयन, शमशान नारायण वासी, राग विराग, राघांध वितराग, शतार्ची, सत्व, रज, तम, धर्म, अधर्म, वास, वानुज, सत्य, असत्य, शत्रुप, असत्रुप, अहेतुक, अर्धनारीश्वर, भानु, भानु कोटि शत प्रभर, यज्ञ, यज्ञपति, रुद्र, ईशान, वृद्ध, शिव, कल्याण स्वरूप। परमात्मा शिव की इन 108 मूर्ति का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया और उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उस सबका सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुवर्त, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलम वश धुल गया है और अब तू वर पाने के योग्य हो गया है। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फल स्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने यह कहकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगण में हर्ष गद गद वाणी से आपको जो दीन, हीन तथा नीच से नीच कहा है और मूर्खता वश लोक में जो जो निंदित कर्म किया है, प्रभु उस सब को आप अपने मन में स्थान न दें, अर्थात उसे भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोष वश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है, अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगत जननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाए और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, खा तो इनका भयंकर क्रोध और कहा मैं कुछ दैत्य चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभो, कहा तो परम उदार आप और कहा बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना है। महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके हम क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार, हार, चंद्र किरण, शंख, कुंद पुष्प और चंद्रमा के वे वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरव वश नित्य मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा बैर दूर हो जाए तथा मैं शांति चित्त हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न करूं। यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सतम, इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गए। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा और उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत धर्म का स्मरण हो गया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक छूकर प्यार किया और इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने,
महादेव जी की कृपा से अंतक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने सुना दिया है। मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया है। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए।